एक बार आपको धक्का खाना ज़रूरी है, ओके। जितनी जल्दी धक्का खाएंगे उतना अच्छा है। मेरे को याद है कॉलेज के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बदला किया था। द वन एंड ओनली ट्रांजैक्शन आई डिड, बहुत मार खाई मैंने उसमें। अच्छा। वो दिन है, आज का दिन है। एक तो मेरे को अलाउड नहीं है एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट इनटू एफएनओ, बट मैंने देखा तक नहीं उसको। एंड आई गेस आई वाज लकी कि मेरे को बहुत जल्दी धक्का लग गया था। बट मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। आप क्रिप्टो देख लीजिए, क्रिप्टो में कितना फितूर आया था, ओके। ब्याज गिरी है, इट विल कम बैक इन अ डिफरेंट वे। Finfluencers. See, there is always going to be a tendency for somebody to go overboard. Finfluencers, आप finfluencers को beyond a point blame नहीं कर सकते हैं for FNO. Okay, वो एक individual decision भी होता है, right? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ब्लेम नहीं कर रहा था। But I'm not saying you are, but I'm just saying. But ये जो finfluencers पे गाज गिरी है, ये भी necessary था. Now this will clean up the entire thing. जो नेक्स्ट दौर आएगा नेक्स्ट 4-5 साल के बाद, आप रियलाइज करेंगे कि द कंटेंट रिलीज करेंगे finfluencers, इट बी फार मोर शार्पर, फोकस्ड। जिन लोगों ने ऑलरेडी मार खाई है, 99 out of 100 people who lost money will be having an appropriate amount of skepticism and cynicism. वो ब्लाइंडली नहीं घुसेंगे, बोलेंगे मेरा तो एक बार हाथ जल चुका है, मैं 3 जगह चेक करके पैसा डालूंगा, एंड चांसेस आर दे विल मूव टू इन्वेस्टिंग। तो मेरा ये मानना है कि एक बार होना ज़रूरी है। एक बार आप मोबाइल फ़ोन लेंगे, जब तक वो टूटेगा नहीं, क्रैक नहीं होगा, पानी में नहीं गिरेगा, आप कभी भी उसका उतना ध्यान रखेंगे नहीं। यू विल ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड। सो टू माई माइंड दिस इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। एक करेक्शन आना ज़रूरी है फॉर इट टू प्रोपेल एंड टेक इट फॉरवर्ड। इन्वेस्टर्स थोड़े मैच्योर भी हो चुके हैं कि दे वर एक्सपेक्टिंग कि थोड़े करेक्शंस आएंगे, एंड करेक्शन के टाइम पे यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर एलोकेशन। तो हमें वैसे भी काफ़ी इन्वेस्टर्स दिखे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो पिछले 2-3 साल में ही आए होंगे, एंड वो करीब आधे निवेशक जो बाजार में हैं वुड बी अराउंड दोज टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। उनके लिए दे हैव सीन अ मार्केट जहाँ पे हर साल 25 से 35% तक का रिटर्न मिल रहा था उन्हें, राइट। ये साल वैसा नहीं होगा, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा वो रियलिटी चेक आया, बट आई थिंक उससे क्या हुआ है कि उनके रिटर्न के जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो थोड़े अभी टैम्पर डाउन हुए हैं, राइट। थोड़े अभी वो दे हैव बिकम मोर मैच्योर अबाउट इट। लेकिन जो भी इक्विटी में आता है, हम उनको हमेशा कहते हैं कि आपको ऐसे मौके मिलने चाहिए, राइट। आपको ऐसा मार्केट नहीं चाहिए जो हमेशा कीप्स इंक्रीजिंग, क्योंकि अगर आप यू आर गोइंग टू बी अ नेट बायर ऑफ इक्विटी, राइट, आप अगले साल थोड़ा और पैसा डालेंगे, उसके अगले साल थोड़ा और पैसा डालेंगे, लेकिन आपका योर इनकम विल ओनली इंक्रीज। तो आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पे मार्केट आपको करेक्शन देके एंट्री पॉइंट दे, और इस एंट्री पॉइंट में आपको यू शुड एक्सपैंड योर एलोकेशन। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एडवाइजर्स हैं वो इस टाइम पे जाके बोलते हैं इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, कि यही टाइम है, राइट, ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लीज इंक्रीज योर एलोकेशन। तो हमारे तरफ से वी हैव सीन कि वेल मार्केट हैज बीन करेक्टिंग बट आवर फ्लोज हैव बीन इंक्रीजिंग। आज अगर हम देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्या हुआ और लोगों ने पैसा गंवाया, तो परफेक्ट नॉलेज है, डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को जुटलाया नहीं जा सकता। 9 out of 10 कस्टमर पैसा लूज करते हैं। मार्केट और पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स और एफएनओ और ऑप्शंस को जो खरीदते हैं उसको वो समझते नहीं है, स्पेकुलेट करते हैं। ये क्लियर है, इसमें कोई मतलब वर्डिक्ट, अलग वर्डिक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट पिछले 5 साल में आई है इंडिया में? ये गलत है। गैम्बलिंग इंस्टिंक्ट हम इंडिया में हमेशा से थी। आप देखिए लॉटरी इंडिया में चल रही है, अभी भी कई स्टेट्स में लॉटरी चल रही है, और लोग अपना मेहनत की कमाई लॉटरी में लगाते हैं, चिट फंड्स में लगाते हैं, और इस तरीके की पॉन्जी स्कीम्स में भी इन्वेस्ट करते आए हैं। एक बार मेरे को याद है अर्ली 90s में एक हरिद्वार में एक कोई फंड वो था, चिट फंड कंपनी टाइप, बोलता है एक विंडो से 100 रुपए दो, दूसरी विंडो से 200 रुपए ले लो। और एक दिन सारे पैसे इकट्ठे करके चला गया। लॉन्ग स्टोरी कटिंग शॉर्ट। तो ऐसा होता है मार्केट्स में, इस तरीके के लोग भी आते हैं मार्केट में। बट स्पेकुलेशन का जो ट्रेंड है वो जरूर बढ़ा, और यंग इन्वेस्टर्स में बढ़ा। जो यंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी पॉकेट मनी, थोड़ा सा पैसा उन्होंने अपने पेरेंट्स से लेके या अदरवाइज यूज करना शुरू किया। उनको लगा, क्या कहते हैं, कि इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, दे आर स्मार्टर, उनके हाथ में स्मार्टफोन है, वो उसको यूज कर सकते हैं और इससे पैसा बना सकते हैं। और शुरू में शायद जैसा कि होता है कि बिगिनर्स लक, उनको शायद कुछ एक डील्स में, कुछ एक ट्रांजैक्शन से पैसा बनता भी होगा, और जब ऐसा होता है तो फिर वो और पैसा लगाने लगते हैं मार्केट में। तो लॉसेस तो हुए हैं और हो रहे हैं,
मार्केट में। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें जो समझ आई है लोगों को कि आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर से, हेज फंड से या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के साथ ज़्यादा डील नहीं कर सकते, उस लेवल पे जाकर आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते। तो उस तरीके से एक अवेयरनेस क्रिएट हुई है।